सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन। गुरु सियात सिद्ध योग। छठा अध्याय हमने कल प्रारंभ किया था और कल हमने जो है 14 श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ध्यान योग के विषय में जो है ये अध्याय जो है महत्वपूर्ण है। इसमें ध्यान की प्रक्रिया के बारे में, ध्यान शरीर में कहाँ किया जाता है, ये संपूर्ण जानकारी जो गुरुदेव के दर्शन से हमें मिली है उसी की पुष्टि इस अध्याय के द्वारा गीता जी में होती है। तो आज हम जो है 15वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। जय गुरुदेव। युजनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमाम मत संसाम दिगच्छति। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। आत्मशासित योगी जिसका मन पूर्णतः उसके वश में है, इस प्रकार ध्यान द्वारा अपनी आत्मा को अविरत रूप से परमात्मा के साथ एकता में लगाए हुए रखकर मेरे अस्तित्व की परम शांति अर्थात सर्वोच्च निर्वाण को प्राप्त करता है। ध्यान जब साधक लगाता है तो गुरुदेव कहते हैं कि जब ध्यान प्रारंभिक अवस्था में ध्यान में चित्त जो है विचलित होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से चित्त निरूपित होकर और ध्यान की उच्चतम अवस्था अर्थात समाधि अवस्था को प्राप्त करता है। और उसी क्रम में जो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जिसका मन पूर्णतः उसके वश में है, तो जिस व्यक्ति का जो मन है ध्यान के कारण, ध्यान के द्वारा, नाम जप के द्वारा कंट्रोल हो गया है, इस प्रकार ध्यान द्वारा अपनी आत्मा को अविरत रूप से परमात्मा के साथ एकता में लगाए हुए रखकर अब वो हर समय जो है उस आत्म अनुभूति के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। और मेरे अस्तित्व की परम शांति अर्थात भगवान कह रहे हैं, ये गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं कि मेरे अस्तित्व की परम शांति, जो परम शांति गुरु में होती है, उस परम शांति को जो है शिष्य प्राप्त करता है और सर्वोच्च निर्वाण को प्राप्त करता है। सर्वोच्च निर्वाण, निर्वाण का मतलब आने जाने वाले चक्र से मुक्ति। जो संस्कार, जो प्रारब्ध हमारे अंदर हैं, जिनके कारण हमारा बार बार जन्म होता है, उन संस्कारों से, उन कर्मों से, उन प्रारब्धों से मुक्ति, उनके फल से मुक्ति। तो इसी बात को जो गुरुदेव भी कहते हैं कि जो परिवर्तन मेरे में आ गया वो परिवर्तन आप में भी आएगा। तो निर्गुण की जो आराधना है उसमें जो पतंजलि योग सूत्र में ओम के ध्यान के बारे में बताया गया है, लेकिन हमारे जो सगुण की आराधना है उसमें गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। और विशेष रूप से गुरुदेव की तस्वीर के द्वारा जो परिवर्तन आ रहा है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान जो है गुरु की मूर्ति का किया जाता है अर्थात गुरु की तस्वीर का किया जाता है। और गुरु की अगर सामर्थ्य है तो वो ये सारा परिवर्तन साधक में आता है, अन्यथा कल्पना से या किसी मानने से ये परिवर्तन नहीं आता। तो ये गीता में भी यही बात जो गुरुदेव हमें बताते हैं उसी रूप में ये सारी बातें जो है गीता में समझाई गई है। तो नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। 16 नंबर श्लोक है। नात्यस्नतस्तु योगो अस्ति न चेकांत मनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नेव चार्जुन। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। हे अर्जुन, बहुत अधिक खाने वाला, बहुत कम खाने वाला, स्वभावतः अति सोने वाला और अति कम सोने वाला, इनमें से कोई भी योग में सफल नहीं होता। गुरुदेव कई बार कहते हैं कि जो है योग में जो है सहज भाव से आराधना करना चाहिए। आराधना को
किसी भी तरह से जो है कष्टपूर्ण नहीं बनाना चाहिए। योग करता है योगी तो उस समय वो कई बार ऐसा भ्रमित भी हो जाता है कि वो आहार छोड़ देता है या व्रत रखने लगता है या जो तप के रूप में अन्य क्रियाएं करने लगता है, एक आसन में कई घंटे तक बैठना, या मतलब अपनी प्रयासों में तीव्रता लाने के लिए, अपनी आराधना में तीव्रता लाने के लिए वो मन बुद्धि के प्रयास स्वयं के इच्छा के अनुकूल अपनाने लगता है, और वो सही नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि तप के रूप में या किसी भी रूप में जो है शरीर को कष्ट देना पाप है। शरीर में जो जीवात्मा है, जो सनातन परमात्मा का जो अंश है जीवात्मा, वो परमात्मा हमारे अंदर है, और हम जब इस तरह से जो असहज रूप में जिसमें शरीर को कष्ट होता है उस तरह से जो हम प्रयास करते हैं, उससे जो है हमारी आत्मा कुचित होती है। अर्थात जो योग है वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं होता। योग सहजता से प्राप्त होता है, सरलता से प्राप्त होता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथा सामर्थ्य से जो प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरह से जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी श्लोक के माध्यम से जो है गुरु के रूप में जो है अर्जुन को शिष्य के रूप में उपदेश दे रहे हैं भगवान। और इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया कि बहुत अधिक खाने वाला, ज़्यादा खाने वाला, कम खाने वाला, ज़्यादा सोने वाला, या जो है ज़्यादा जगने वाला, तो इस प्रकार से ये जो भी प्रयास है ये योग में आपको सफल नहीं बना सकते। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपको नींद की आवश्यकता है, जितनी आपको भोजन की आवश्यकता है, वो आपको करना चाहिए। तो ये जो है शरीर के लिए अनुकूल है। अन्यथा जो है योग में आराधना आप करने जा रहे हैं तो फिर जो है आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो आप सोच रहे हैं। तो इसमें आपके बुद्धि के स्तर से केवल नाम जप करना है, और जो भी परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन, वो स्वतः ही आता है। असहज नहीं होना है आपको। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट जो श्लोक है 17वां श्लोक को पढ़ते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। जो व्यक्ति विशेष नियम पूर्वक आहार विहार तथा कार्य करता है एवं सोता और जागता है, उसके लिए योग दुख नाशक सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग है, ये हम सभी जानते हैं, और गुरुदेव भी कहते हैं संपूर्ण कष्टों से मुक्ति आपको योग के द्वारा मिलती है। तो ये जो योग है इसमें नियम पूर्वक आहार, विश्राम तथा कार्य करना एवं सोना और जगना, ये सारे जो दैनिक क्रियाकलाप है इनको आप सहज रूप से नियम पूर्वक मतलब जो साधना में जो सहायक सिद्ध होते हैं, जो गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार है, वो सारे जो गुरुदेव ने आपको बताए हैं उसी रूप में जब आप आराधना करते हैं तो ये योग जो है वो योग दुख नाशक सिद्ध होता है। तो धीरे धीरे ये सारा परिवर्तन आपके अंदर आता है, और किसी भी प्रकार से मनोकल्पित सिद्धांत जो है वो योगी के लिए या साधक के लिए उचित नहीं है। मन से ही आप अपनी धारणाएं बनाने लग जाए, मन से ही आप अपने नियम बनाने लग जाए, तो ये जो इस प्रकार से जो किया जाता है वो योग के लिए उचित नहीं है। तो बड़ी सहज और सरल आराधना है। गुरुदेव ने तो कहा है कि ये ग्रस्त जीवन की आराधना है, इसमें भोग भी है और मोक्ष भी है। तो कई साधक है जो इसमें जो जल्दी विकास करने के लिए जो है मन बुद्धि के प्रयास के द्वारा कई चीजें ऐड कर देते हैं, कई ऐसी बातों को वो धारण कर लेते हैं जिनसे कि आराधना में बाधा उत्पन्न होती है, विकास नहीं होता है, बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। इसलिए सहज रूप में ग्रस्त में रहते हुए हमें ये आराधना करनी है, और इससे ही आपका सहज रूप में विकास होगा। केवल नाम जप और ध्यान आधारित आराधना है, बहुत ही सरल आराधना है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ देते हैं। 18वां श्लोक है। यदा विनीतम चित्तमात्मनि वावतिष्ठते निस्पृह सर्वे कामेभ्यो युक्त इच्युते तदा। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। जब चित्त पूर्ण रूप से वश में तथा परमात्मा में शांति पूर्वक स्थित हो जाता है, तब इस प्रकार सभी विषयों से स्पृहा रहित
योगी को परमात्मा से युक्त कहा जाता है। तो चित्त जो है हमारा, जो माइंड, जो इमोशंस है या जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस जो है, विचारों का जो प्रवाह है, वो जब हमारे जो है कंट्रोल में हो जाता है योग के अभ्यास के द्वारा, और मन जो है परमात्मा में शांतिपूर्वक स्थित हो जाता है, तब इस प्रकार सभी विषयों से इस प्रकार रहित हुआ योगी परमात्मा से युक्त कहा जाता है। तो ये जो सारा खेल जो है चित्त को स्थिर करने का है, मन और बुद्धि के क्रियाकलापों को स्थिर करने का है, उसको ईश्वर सम्मुख बनाने का है। और जो जीवात्मा हमारे शरीर में है, जो ईश्वर का अंश है, और परमात्मा के रूप में जो गुरु तत्व हमारे सामने सगुण रूप से है, वो चेतना जो है एकाकार होने लगती है, उस आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होने लगती है। वो जो चेतना गुरुदेव के अंदर है, जो प्रकाश गुरुदेव के अंदर है, वो सब शिष्यों में अनुभूत होने लगता है उनके अंदर। तो ये जो परिवर्तन है, ऐसे आने से जो है परम शांति जो है गुरुदेव से जुड़ने के कारण शिष्य को महसूस होती है। तो आराधना के कई तरीके हैं, उसमें हमारा जो आराधना का तरीका है वो सिद्ध योग का आराधना है। सिद्ध योग की आराधना में जो सहज रूप से नाम जप और ध्यान की विधि है, और ये जो भी परिवर्तन जो गीता में, गीता जी के माध्यम से रखा गया है, एक गुरु शिष्य संवाद के रूप में रखा गया है, ये सभी साधकों में, हमारे गुरुदेव के शिष्यों में प्रारब्ध अनुसार, उनकी अवस्था अनुसार, उनके प्रारब्ध अनुसार, उनकी क्षमता अनुसार ये परिवर्तन आता है। सभी में जो है समान रूप से नहीं आता है, सब में अलग अलग रूप में ये परिवर्तन अनुभूत होता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ देते हैं। 19वां श्लोक है, यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगात्मना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, वायु रहित स्थान में स्थिर जलने वाली लौ का उदाहरण उस योगी के संबंध में प्रयुक्त किया जा सकता है जिसने आत्मा पर ध्यान द्वारा अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली है। तो गीता जी के माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि योगी का जब चित्त स्थिर हो जाता है, निरूपित हो जाता है, तो उस समय वो अगर बाहरी रूप में अगर उसकी तुलना किसी से की जाए, तो ऐसी कोई क्रिया जो उस चित्त को निरूपित करती हो, उस चित्त को प्रदर्शित करती हो, तो उस रूप में एक उदाहरण के साथ ये समझाया गया कि जैसे एक दीपक जो है वायुरहित स्थान में जलता है और उसकी लो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ चलती रहती है बिना किसी विचलन के, स्थिर अग्नि जो है प्रकाशित होती है प्रकाश के रूप में। वो जो लौ है, एक जो जिस तरह का दृश्य हमारे सामने भौतिक रूप में रहता है, वही स्थिति जो है एक साधक की जो है, योगी की होती है, जिसने आत्मा पर ध्यान द्वारा अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली। तो आत्मा पर ध्यान की बात है तो गुरु आत्म रूप है और साधक जो है जीवात्म रूप है। गुरु और शिष्य के जो मार्गदर्शन में, जो गुरु के मार्गदर्शन में जो शिष्य की यात्रा है, उसमें ये चीज अनुभव होती है। और एक बड़े सुंदर उदाहरण के साथ, भौतिक जगत के उदाहरण के साथ जो है उस चित्त की उपमा दी गई है, उस चित्त का जो है वर्णन किया गया है कि वो अवस्था कैसी हो सकती है। तो आप भी जब देखेंगे कि जो दीपक है वो वायुरहित स्थान में चलता है, तो एकदम स्थिर अग्नि के साथ ऊपर की ओर उड़ती हुई अग्नि और प्रकाश जो है वो बिना किसी विचलन के होता है। तो ये उदाहरण के रूप में भगवान ने जो है गीता में बताया है। नेक्स्ट जो श्लोक है, इसमें 3 श्लोक संयुक्त रूप से हैं, 4 श्लोक, 20, 21, 22 और 23। इनको मैं पढ़ देता हूं। यत्रो परमते चित्तम निरुदम योग सेवया यत्र चेवात्मा नात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। नेक्स्ट 21वां श्लोक है, सुख मात्यंतिकम यतत् बुद्धि ग्राहाय मतीन्द्रियम वेति यत्र न चेवायम स्थित चलती तत्वतः। नेक्स्ट जो 22वां श्लोक है, यंग लब्धा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तंततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। नेक्स्ट जो 23वां श्लोक है, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम
स निश्चयन योग त्वयो योगो निर्वण चेतसा। तो 20वां श्लोक जो है उससे प्रारंभ करते हैं अर्थ। चित्त की पूर्ण शांति की वह अवस्था जो ध्यान योग द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें अहम स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करता है और आत्मा में ही स्थित रहता है। तो जो वेदों का जो सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, ये जो अहम है ये एक शीशे के समान जो है उस आत्म तत्व को जब अपने अंदर देखने लगता है तो वो ब्रह्म को प्रतिबिंबित करने लगता है। वो चेतना उस दिव्य चेतना को अपने स्वयं के अंदर प्रतिबिंबित करने लगता है। और ये जो ध्यान योग द्वारा प्राप्त होती है अवस्था, इसमें जो अहम जो है वो स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करता है और आत्मा में स्थित रहता है। और धीरे धीरे वो जो है आत्मा में स्थिर रहना स्थिर रहने की प्रक्रिया उसके अंदर चलती रहती है और धीरे धीरे वो चिर स्थायी होने लगती है। तो अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे ये परिवर्तन आता है, एकदम से नहीं आता है, क्योंकि ध्यान जब गहरा होता है तो समाधि बनता है। और समाधि भी कई तरह की, जैसे गुरुदेव 2 तरह की समाधि का वर्णन करते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। तो उसी तरह से जो है ये श्री अरविंद ने भी कहा है कि सिद्धि के रूप में योगी के अंदर जो भी परिवर्तन आता है, एक सिद्धि के रूप में जब उसे उपलब्ध होता है तो वो पहले आंशिक रूप में होता है, फिर उसका धीरे धीरे विकास होते हुए पूर्ण रूप से वो उसके अंदर सक्रिय होने लगता है। तो ज्ञान विज्ञान जो है क्रमिक विकास से के रूप में होता है, वो एकदम से कभी भी मनुष्य के अंदर प्रकट नहीं होता, क्योंकि उसकी क्षमताएं धीरे धीरे विकसित होती है। विकासवाद का सिद्धांत है, विकास ज्ञान जो है विकास की राह पे चलता है और विकास के द्वारा ही शरीर में प्रकट होता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो उसका अर्थ हम पढ़ देते हैं। 21वां श्लोक है। वह जीवात्मा जिसमें जागृत अंतर ज्ञान युक्त बुद्धि द्वारा इंद्रियातीत अनंत आनंद का ज्ञान होता है और जिस अवस्था में स्थित रहकर योगी पुनः कभी च्युत नहीं होता, विचलित नहीं होता, अस्थिर नहीं होता। अर्थात इस श्लोक में यह समझाया गया है कि इस जो बुद्धि के द्वारा जो इंद्रियातीत आनंद है, जब वो प्राप्त होता है तो योगी जो है फिर विचलित नहीं होता। जैसे कीट पतंग जो होते हैं वो प्रकाश की ओर दौड़े चले जाते हैं, उन्हें पता है कि इसके अंदर जाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार जो है योगी का जो चित्त है, जब उस दिव्य आनंद को अनुभव करता है तो उस आनंद की अनुभूति में वो इतना डूब जाता है कि उसे बाहरी जो विषयों के आनंद है, विषयों के जो सुख है, वो उसे बड़े ही क्षणिक और सीमित लगते हैं। और जो आनंद का स्रोत है वो अथाह है, अनंत है। वो अनंत आनंद जब उसे अनुभव होता है तो उसे बाहरी किसी भी विषय का प्रलोभन जो है आकर्षित नहीं करता है। तो ये दिव्य आनंद है और ये जब अनुभव होता है तो व्यक्ति स्वतः ही उस चेतना की ओर आकर्षित होता चला जाता है, जैसे एक चुंबक जो है वो लोहे को आकर्षित करती है। तो ये सारा परिवर्तन जो हमारे बुद्धि के द्वारा, जो हमारे मन के द्वारा और शरीर के द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी रूप में ये जो आनंद की अनुभूति है ये हमारे चित्त को स्थिर करने में सहायक होती है और आनंद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आनंद की यात्रा ऐसी है कि इसमें धीरे धीरे योगी को नित्य नया आनंद और दिव्य आनंद और जो कल महसूस हुआ उससे ज्यादा आनंद दूसरे दिन महसूस होता है। तो ये नित्य नवीन आनंद है और बढ़ता ही चला जाता है। तो जीवन में सारे क्रियाकलाप करते हुए गुरुदेव की आराधना से, नाम जप से, ध्यान से ये सहज रूप में ये परिवर्तन स्वतः ही आता चला जाता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। 22वां श्लोक जो हमने पढ़ा था उसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। वह अवस्था जिसे एक बार प्राप्त करने पर योगी उसे अन्य सभी निधियों से परे मानता है, इसमें स्थित रहकर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। तो योग की महिमा यही है कि व्यक्ति जब अपने दिव्य रूप में जैसे जैसे रूपांतरित होता चला जाता है तो बाहरी जगत के जो भी क्रियाकलाप है उसे बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करते। यहाँ तक कि सर्दी गर्मी हो या दुख सुख की अनुभूति हो या जो शारीरिक कष्ट है या जो अन्य पीड़ाएं हैं, तो योग एक ऐसी विद्या है जिसमें आत्म संतुष्टि, आत्म संयम, सारा जो जगत है वो आंतरिक होता है। अंतर्मुखी आराधना है और आंतरिक जगत में जो है व्यक्ति एक राजा के समान जो है अपना जीवन जीता है।
और उसकी जो मनोबल की तुलना बाहरी व्यक्ति से कभी नहीं की जा सकती। और बाहरी परिस्थितियां जो है, जैसे जैसे योगी अपने आप को स्वयं को विकसित करता है, वैसे वैसे बाहरी परिस्थितियां उसके अनुकूल होती चली जाती है। तो ये जो योग के द्वारा जो परिवर्तन है, इसके बारे में मतलब गुरुदेव ने एक उदाहरण बताया कि गुरुदेव ने कहा कि जब अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर, वो जब मतलब अंत समय में जब उसने शरीर का त्याग किया, उससे पहले अपने जो है मंत्रियों को और संतरियों को, जो भी है सत्ता के लोगों को, ये बोला कि मैं जब मरने जा रहा हूं तो मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी कब्र जो बनाई जाएगी, उसमें से जो है मेरे हाथ बाहर रखना। गुरुदेव ने स्वयं ने ये उदाहरण बताया था कि जो विश्व विजेता सिकंदर जो था, उसने ये कहा कि मेरे हाथ बाहर रखना, क्योंकि मैंने विश्व विजय होने के बाद में भी मैं यहाँ से कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। तो शारीरिक जो उपलब्धियां हैं वो इसी संसार में रह जाती है, और आध्यात्मिक उपलब्धियां जो है, वो आत्मा से संबंधित जो उपलब्धियां हैं वो हमारे साथ नित्य स्थित रहती है। वो जो वास्तविक विकास है वो यही विकास है। और मानव जो है आज के समय में विज्ञान पर आश्रित है, और विज्ञानमय कोष तक जो है चेतना प्रकट हो चुकी, लेकिन आगे की जो यात्रा है, सच्चिदानंद की यात्रा, ये गुरु कृपा से संभव होती है। और इसकी क्षमता जो है वो केवल सनातन धर्म के पास है। इस विकास को करने की क्षमता सनातन संस्कृति के पास है, सनातन धर्म के पास है। तो ये विज्ञान जो है अब मानवता के सामने धीरे धीरे अपना विराट रूप दिखाएगा, और जब लोगों को पता चलेगा कि इस तरह का परिवर्तन हमारे अंदर संभव है, जो किसी बाहरी भौतिक परिस्थिति से उसकी जो है डिपेंडेंस नहीं है, आंतरिक परिवर्तन है ये, और आंतरिक परिवर्तन के द्वारा बाहरी परिवर्तन किया जा सकता है। तो जिसने अपने अंदर ये परिवर्तन कर लिया, वो स्वयं में जो है विकसित है। ये रूपांतरण की प्रक्रिया, इसमें सफलता और सफलता की बात नहीं है, ये रूपांतरण हमारे अंदर होता है, और इस रूपांतरण के द्वारा हम दिव्य तत्व की अनुभूति प्रति क्षण करते हैं। तो इससे ज्यादा विकसित अवस्था तो कोई हो ही नहीं सकती। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए जीवन जीता है। ऐसा तो अगर भौतिकवादी जीवन देखा जाए, तो भौतिकवादी जीवन जो है, आप व्यक्ति कितना भी रुपए कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अंततः जो कष्ट या तकलीफ आते हैं उनसे तो वो मुक्त नहीं हो पाता। उनसे वो उन कष्टों से मुक्त होने के लिए, मन को शांत करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं होता है। और अंतोगत्वा जितने भी समाज के जो प्रतिष्ठित या उच्च वर्ग के या संपन्न वर्ग के लोग हैं, उन्होंने आज तक यही बोला है कि हम जो है यहाँ से दुखी होके ही गए। तो श्री राजगोपालाचारी का जो उदाहरण दे गुरुदेव बताते हैं कि ये भौतिक उपलब्धियां एक दायरे तक कार्य करती है, उसके आगे की जो यात्रा, जहाँ ये भौतिक उपलब्धियां समाप्त हो जाती है, वहां से आध्यात्मिक उपलब्धियां शुरू होती है। तो जीवन में कई लोग ये तर्क भी देते हैं कि हमें आध्यात्म की क्या आवश्यकता है, अब मैं तो वैसे ही, हम तो साधन संपन्न है, हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं। तो ये उनका भ्रम है। तो वो उस जो क्षणिक सुख में आनंद देखते हैं, वो क्षणिक भौतिकवादी जो उपलब्धियों में जो है उपलब्धि देखते हैं, सफलता देखते हैं, तो वो उनकी बुद्धि की सीमा वहीं तक है। उससे आगे की जानकारी उन्हें है ही नहीं कि आनंद आनंद क्या होता है, दिव्य रूपांतरण क्या होता है। तो ये जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों तक मैसेज दिया जाए कि भाई इस तरह से ये रूपांतरण होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गुरुदेव जैसा कहते हैं कि रावण और कंस के वंशज न कभी माने हैं, न कभी नहीं मानेंगे। तो ये तो परिवर्तन जो है, शिष्य जो होता है वो, उसकी भूख होती है, उसकी एक प्यास होती है कि वो ये ज्ञान उसको मिले, और वो तड़प उसको जो है गुरु की तरफ ले जाती है, और गुरु वो ज्ञान उसे देते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हमने पढ़ दिया था। वैसे 23वें श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है: उस पीड़ा रहित अवस्था को योग कहा जाता है। इस कारण योग का अभ्यास दृढ़ प्रतिज्ञ तथा अटल रहकर करना चाहिए। इस आराधना को बिना विचलित हुए करना बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह का विचलन जो है बाहरी रूप से हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। गुरु के शब्दों पर स्थिर रहते हुए, गुरु की वाक्य को सुनते हुए, गुरु की आदेश को मानते हुए इस आराधना में आगे बढ़ना चाहिए। और आराधना अगर आप नहीं कर रहे हैं, और आराधना को आपने किसी रूप में रोक दिया या अन्य रूप से बाहरी प्रयासों से प्रभावित कर दिया, तो फिर आराधना की सार्थकता आपके जीवन में शून्य हो जाती है। जो प्रयास आप कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, अगर सही मार्गदर्शन में नहीं कर रहे हैं, गुरु की बातों पर ध्यान न देकर अन्य
जो मार्गों की ओर प्रेरित होके कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह से जो विचलन अगर आपकी आराधना में आ रहा है तो फिर आराधना जो है सार्थक नहीं रहती। तो ये भी एक विशेष जो है एक तरह से जो एडवाइजरी भगवान ने जो है अर्जुन को दी है कि इस योग को करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो ये योग हमें प्राप्त जरूर होगा, ये विश्वास है हमें। और गुरुदेव की कृपा से जो धीरे धीरे जो अनुभूति हो रही है वो गीता में सारा उसका वर्णन भी मिलता है। तो ये कोई काल्पनिक आराधना नहीं है, कोई गुरुदेव द्वारा मनगढ़ंत सिद्धांत से नहीं हो रही है। जो भी परिवर्तन है ठोस आधार पे हो रहा है और सारा का सारा गीता में भी वर्णित है। तो ये पीड़ा रहित अवस्था योग के द्वारा प्राप्त होती है और इसका जो है सारा वर्णन हमें गीता जी के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट जो श्लोक है 24वां श्लोक, वो मैं पढ़ देता हूँ। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन से इंद्रिय गामम विनिम्य समन्ततः। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। संकल्पों के द्वारा उत्पन्न सभी कामनाओं का निशेष रूप से त्याग कर केवल मन के द्वारा इंद्रियों, उनकी शक्तियों तथा सर्वत्र उपलब्ध विषयों के साथ उनके संपर्क को पूर्ण रूप से नियंत्रित करो। तो इस प्रकार से जो ये गुरुदेव जो हमें बताते हैं कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आप गुरुदेव की तस्वीर पर फोकस करें, जो आज्ञा चक्र पे उसका स्मरण करें और साथ ही साथ मानसिक जप करें। तो अन्य जो हमारे विचार है उन पे हमें ध्यान नहीं देना है। अन्य जो बाहरी भौतिक आकर्षण के रूप में जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका न चिंतन करना है न उसका मनन करना है। हमें उस समय केवल और केवल हमें नाम जप और ध्यान के ऊपर फोकस करना है। और उसी रूप में जो है गीता जी के इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि जब हमारे अंदर जो है किसी भी तरह की कामना जो संकल्प के रूप में है, जैसे योगी जब ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में जैसे कोई एक विचार के रूप में है कि भाई मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, या भौतिक विषय के बारे में कोई चिंतन चल रहा है और वो इच्छा के रूप में उसके ऊपर हावी हो रहा है, और उस समय जो है वो संकल्प का रूप धारण कर लेता है कि जैसे कई साधक सोचते हैं कि मेरा ये जीवन का लक्ष्य है कि मैं मोक्ष तो प्राप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये एक काम है जो ये करना चाह रहा हूँ, भगवान मेरे लिए ये काम कर दो, भगवान मेरे लिए ये कर दो। तो ये जो किसी भी रूप में जो एक इच्छा के रूप में जो एक संकल्प का रूप धारण कर लेती है, वो जो संकल्प होता है वो हमारे चित्त में जो है बाधा बनता है। तो उस समय जो है हमें ये ध्यान करते समय किस तरह की कोई भी विचार को हमारी मन बुद्धि से दूर हटाते हुए केवल और केवल ये सोच लें कि हम जो है 15 मिनट जो है, जीवन इतना लंबा है, ये इन सभी बातों का चिंतन करने का हमें समय बहुत मिलता है, लेकिन ध्यान के दौरान ही वो चिंतन हमारे ऊपर ज्यादा प्रभावी रहता है। ध्यान के दौरान हम ये अनुभव करते हैं कि वो बातें जिनको हम दिन भर महत्व नहीं दिया, जिनको हमने, वो बातें ध्यान में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये हमारे चित्त की मन की प्रवृत्ति है कि हम अनावश्यक वस्तुओं को ध्यान के समय ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसा हमें ये मान के चलना चाहिए कि जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हम जो काम कर रहे हैं उस समय उसी काम के प्रति वफादारी को उसको करें। तो ये हमारी खुद की जो है सोच होनी चाहिए कि हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हमारे 24 घंटे में से जो है अगर 15 मिनट हम जो है केवल और केवल गुरुदेव के लिए निकाल लें तो कोई समय की कमी नहीं रहेगी हमारे जीवन में। लेकिन जो हमारी इच्छाएं, हमारी जो आकांक्षाएं या जो महत्वाकांक्षाएं संकल्पों के रूप में हमारे चित्त को प्रभावित करती है, तो विवेक बुद्धि द्वारा हमें ये सोचना चाहिए कि 24 घंटे में से 15 मिनट तो हम स्वतंत्र रूप से नाम जप और जो है ध्यान पर पूर्ण तरह फोकस कर सकते हैं। तो ये जो सोच है ये ध्यान में बहुत सहायक है और इस तरह से जो है हम जो है पूर्ण रूप से जो चित्त को नियंत्रित करने में धीरे धीरे सक्षम होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और कोई गुरु बहन, गुरु भाई कुछ बोलना चाहे? जय गुरुदेव। हाँ भास्कर भाई बोलो। जी जय गुरुदेव। मतलब कल जो देहरादून से मुझे कॉल आया था, सुधीर जी का कॉल आया था, वो मतलब उनकी जो 2 बेटा है ना, सुधीर जी गुरु भाई का, जो मतलब सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे। मतलब मैंने आप तो कल तो पता चल गया कि काहे दिक्कत कर रहे हैं। मतलब दिक्कत तो यही है कि गुरुदेव के ऊपर पूर्ण निष्ठा नहीं है हमारा। मतलब जैसे मेरा भी पहले बहुत ऐसा हुआ था। कल मैं
जितना हो सके मैंने गुरुदेव ने मुझे मैंने नहीं, ये गुरुदेव ने शायद उसे समझाया मतलब। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितना भी हम जो सुधीर जी गुरु भाई ने कहा है कि मैं तांत्रिक के पास आखिरी बार जाना चाहते हो, आखिरी बार तो नहीं होगा ये वाला चीज। अगर आप मतलब ये मुझे जितना गुरुदेव के ऊपर आश्रित नहीं हो जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा मतलब। मुझे लगता है कि जो सेशन में ध्यान होता है, सुबह शाम ध्यान करता है, और मैंने कहा कि रात में सोते समय जो मतलब गुरुदेव का स्पीच चलाया कीजिए, मतलब उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो क्या होता है कि हम लोग ये मेरा भी ऐसा ही हाल है। 10 जन को फोन करता हूँ, 10-15 जन गुरु भाई को फोन करता हूँ मैं, मतलब उस वक्त पूरा विचलित हो गया था। मतलब जितना गुरु भाई बहनों को फोन करोगे ना उतना ट्रैक से हटने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब भिखारी है। भिखारी के पास में क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ गुरुदेव के ऊपर आश्रित हो जाए। और मेरा मतलब कल गुरुदेव साहब ने शायद कहा था कि अगर हो सके तो जामसर होके आए। मैंने यही कहा था मतलब, अगर गलत लगे तो आप लोग चेंज कर सकते हो उसको। मैंने कहा था कि जामसर होके आए आप, अगर आपके मतलब वक्त हो या। और मैंने जो कहा कि सिर्फ गुरुदेव के ऊपर आश्रित हो जाए, कोई देवी देवता पूजन नहीं होगा अभी, क्योंकि आप रोग से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है। और जो रोग से पीड़ित है, गुरुदेव तो कहा कि एक निश्च हो जाए। एक निश्च आराधना में वो ताकत है कि विश्व, वो ही ताकत होता है। मैंने यहाँ पे हवन भी किया था उस वक्त, एकदम विचलित हो गया था। ज्यादा हो जाएगा, आपको ट्रैक से उतर जाएंगे मतलब। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सुधीर जी गुरु भाई के लिए उन्होंने कहा कि आप भी प्रार्थना करना। बिल्कुल प्रार्थना करेंगे, हम सेशन में भी प्रार्थना कर सकते हैं। वो मतलब दो जो उनका जो बेटा है, 2 बेटे के लिए मतलब 1 मिनट मौन रख के मतलब गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के ऊपर आश्रित हो जाए, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव, कोई नहीं बचा सकता। मैं उस वक्त भी मैं जानता था मैं बहुत नीच किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ मैं बहुत घटिया किस्म का व्यक्ति था। मुझे वक्त लगेगा। मैंने हर जगह फोन किया तो ये करो, फलाना करो, ये करो, एक चरणामृत बनाओ, मतलब सेशन करो, ये करो, आप लौंग लो, वगैरह वगैरह। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा था कि आप इस झंझट की तरफ पकड़ो। मैं मतलब कल सुधीर जी गुरु भाई जो मतलब उनका जो दुख और जो कष्ट मतलब बहुत मैं जान गया था, जान गया था। इसलिए अगर हो सके तो सेशन में सामूहिक 1 मिनट के लिए मौन रखे, मतलब जैसे अगर हो सके तो मतलब वो दो गुरु भाई के लिए, मतलब सुधीर जी का गुरु भाई के बेटे के लिए, मतलब जय गुरुदेव। प्रार्थना सब ठीक हो करनी जाएगा। है। प्रार्थना जी बिल्कुल 1 मिनट। बिल्कुल भास्कर भाई, आपने सही बोला है। गुरुदेव कई बार जैसे कोई साधक जाते थे तो उनको कहते थे कि वो अपना जब दुख बताते थे, गुरुदेव कहते जामसर जाओ। तो जाना चाहिए ऐसे जिनको भी इच्छा हो। और अब हम लगभग 1 मिनट का एक मौन रखेंगे और सब लोग प्रार्थना करेंगे सुधीर जी के बच्चे के लिए। सब लोग प्रार्थना करें। जय गुरुदेव। सबको सामूहिक प्रार्थना का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और ऐसे कई बार जय गुरुदेव। देखे गए। हाँ जय गुरुदेव। कहाँ? हाँ सुधीर जी बोलिए। बोल रहा हूँ। तो हाँ सुधीर जी बोलो। एक्चुअली इसका मुझे जैसे जब से सेशन ज्वाइन किया ना मैंने, अभी 2-3 दिन हुआ है जैसे सेशन ज्वाइन किए हुए। तो उससे एक फायदा तो ये हुआ गुरुदेव की कृपा से कि जो मेरा छोटा वाला बेटा जो है, तो घर से बाहर निकलता नहीं है, साल 2 साल 3 साल से बाहर ही नहीं निकला, वो बहुत कम कभी कभार। तो वो राधा नाम जाप करता था और माला जाप करता था प्रेमानंद जी का। तो मैंने उसको समझाया, इसके पहले भी काफी समझाया था, लेकिन इस बार समझाया तो समझ गया। मैंने समझाया कि भाई वो भी ठीक है, आध्यात्मिक लाइन वो भी ठीक है, लेकिन वो आपकी जो ये बीमारी है या फिर जो बीमार जो है जिसके लिए आप जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी। आध्यात्मिक लाइन में तो चले जाओगे लेकिन वो ठीक नहीं होगी। लेकिन गुरु जी का जो संजीवनी मंत्र है उसमें इतनी ताकत है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र से भी ज्यादा स्ट्रांग है वो। तो उससे क्या है कि आपकी बीमारी ठीक होगी। और आपका सेशन का जो 1-2 बात मैंने सुनवाई थी उसको, तो अभी परसों से वो क्या हो गया कि उसने ध्यान किया था मेरे साथ शाम का सेशन में 7 बजे। तो उसको पता चला था, योगिक क्रिया हुई थी उसको। और उसके बाद
कल से फिर वो सुबह और शाम ध्यान करना शुरू कर दिया, छोटे वाले बेटे ने। तब वो अब वही योगी गुरु जी की कृपा से आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा। उसको मैंने बोला मंत्र जाप करने के लिए, तो उस शुरू कर रहा है। तो ये एक कृपा हुई है, सेशन ज्वाइन करने से एक फायदा हुआ है कि वो उसने अब राधा, मैं बोला वो प्रेमानंद जी का फोटो रखो, देखो उनका वचन सुनो, लेकिन काम ये गुरुदेव का क्या बोलते हैं, नाम जाप और ध्यान इनका गुरुदेव को करो। बोला ठीक है करूंगा। तो ये अच्छी बात हुई। और भास्कर जी से बात हुई थी मेरी कल, तो जामसर जाऊंगा फ्यूचर में, आगे बरसात के बाद जामसर एक बार जाके आना है बच्चे को लेके, या फिर मैं अकेला या बच्चे को लेके जाऊंगा साथ में। तो ये बढ़िया चीज हुई है, और मैं चाहता हूँ आगे कोई चमत्कार होगा तभी हो सकता है। ये छोटी मोटी चीज है नहीं कि दोनों बच्चों को, एक बच्चा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, दोनों बच्चों को। तो मैं पहले कभी मैंने, मुझे बहुत बार लोगों ने बताया था, इसने जो बोलने वाले होते हैं कि फ्यूचर में, कि तुम्हारे जो दादाजी हैं थे, उनका साथ जब किसी का झगड़ा हुआ था तो वहां पे उन्होंने कुछ किया था कि तुम लोगों के दो दो पीढ़ी पूरा खत्म हो जाए। जादू टोना वगैरह किया हुआ है पहले का। तो ये मुझे पिछले 20 साल से बहुत लोगों ने बता चुके हैं। तो इसका उपाय मैंने नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो अभी मैं एक लास्ट चांस देखना चाहता हूँ, किसी कोई है तो करूंगा, उसको एक बार करूंगा, उसके बाद कभी नहीं जाऊंगा। मैंने गुरु जी की कृपा से ही करूंगा, गुरु जी का ही अनुसरण करके एक काम करना है मुझे। इवाई बोल रही है कि मत करो, कुछ भी काम नहीं करना, लेकिन मैं एक लास्ट चांस देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। ये बंगाल में थे मेरे पिताजी, वो भी शमशान घाट में पड़े रहते थे। जब वो मेरे फादर जो है वो जब जवान थे, अभी तो नहीं, एक्सपायर हो गए मेरे माताजी पिताजी, वो शमशान घाट में ही पड़े रहते थे। तो वो उसने बताया सब कुछ फैक्ट। तो मैं बोलता हूँ कि इसको करके देख लेता हूँ। ये जो एक एक चीज है उसको करना है, उसको करने के बाद कभी नहीं करूंगा। तो क्या पता उससे भी कुछ फायदा हो। क्या बस करना चाह यही रहे है। हो? नहीं, गुरुजी का मंत्र जाप के साथ साथ ये तो करना ही है, ये तो कर ही रहा हूँ। लेकिन एक किसी ने बताया, अभी अभी ये पिछले महीने गया था मैं, तो उसने बोला कि ऐसा है कि तुम्हारे जो दादाजी और उनका है, उनके ऊपर किसी ने कुछ किया था कि तुम्हारे बच्चे और सब सारे मर जाए, मतलब कोई पीढ़ी खत्म हो जाए पूरी। तो हमारा इसमें जो मेरे तो दोनों बच्चे भी है, हमारे भाई के भी बच्चे की प्रॉब्लम है, ऐसा चल ही रहा है नहीं, वो काफी मैं सालों समझ गया बात आपकी। आप इसमें जैसे क्या उपाय करना चाह रहे हो? नहीं गए तेरे लो। वो करेंगे, वही करेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं। अच्छा, हाँ, तो मैं वाला एक बार हम कोशिश कर लेते हैं सर। nang bang ujan do ipong lap pulo ta ber ke bang do jo हाँ, विजय दीदी ने हैंड रेज किया। Đạc lạc là tương đúng trong thời gian. जय गुरुदेव। ये Đạc đi đạc hả? भास्कर ये भाई अपना अपनी स्पीकर ऑफ करिए, किसका ऑन है? वीडियो ऑफ कीजिए, Không. स्पीकर ऑफ कीजिए भास्कर भैया। भास्कर भाई स्पीकर ऑफ करो। हाँ बोलिए दीदी। ये सुधीर जी इन्हीं के बच्चे हैं क्या, ये जो समस्याएं हुई है इनके साथ? जी जी हाँ, इनके ही। और साधना कब से स्टार्ट किए सुधीर जी? साधना कब से स्टार्ट किए हैं आप लोग? सुधीर जी आप सुन पा रहे हैं? शायद वो कहीं बिजी हो गए हैं, और कोई हाँ। साधक अपनी बात रखना चाहे। ठीक है, जब सुधीर जी आएंगे तब बात करेंगे। बोल रहा हूँ भैया 2023 से जुड़ा हाँ हुआ है गुरु बहन, हाँ 2023 सुधीर जी दिसंबर के बोलो। महीना। 2023 से मैं जुड़ा हूँ, दिसंबर में। अच्छा, उसके पहले मैं बच्चों के चक्कर में ही वो क्रिश्चियन जो अपने पादरी जी के पास भी चला गया था। वो फिर उन्होंने फिर ज्वाइन मीटिंग कराई, चर्च जाता था मैं, चर्च में प्रेयर करता था, सब कुछ करता था, बच्चों के लिए करता था। लेकिन वो फिर बीच में वो क्या डिस्कनेक्ट हो गया। फिर ये गुरुजी मुझे मिले यूट्यूब के इससे, एक कोरा में उन्होंने से देखा मैंने। फिर मैंने वो ये गुरुजी का वो करना शुरू कर दिया, ध्यान और मंत्र जाप। तो उससे तो मुझे फायदा हुआ, तब से जुड़ा हूँ। और बच्चे तो अब जुड़े हैं, पिछले 6 महीने से जुड़ा था। लेकिन ये है कि कभी करते थे कभी नहीं करते हैं। आप रुक जाएं,
बच्चे अब जुड़े हैं, मतलब कब जुड़े हैं, कितने दिन से जुड़े हैं? अभी 2 दिन पहले, छोटा वाला 2 दिन पहले स्टार्ट किया उसने, आप और परेशान बड़ा नहीं वाला 6 होंगे? महीने से पहले जुड़ा है, लेकिन वो कभी करता है कभी नहीं करता है, वो उसका अपने मूड की बात है। भैया क्या हुआ है बच्चों को? वो स्किज़ोफ्रेनिया, जो पागलपन, उन्माद, वो कभी उनको कान में सुनाई देता है कि लोग जैसे जा रहे हैं तो हमें पागल बोल रहे हैं, हमें दे रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, तो फिर उनको उल्टा बोलते हैं। फिर सारा दिन काम नहीं करना, लेटे रहना, सुबह रात को दवाई खाते हैं तो सुबह 7 बजे तक, 7:30 बजे तक रहते हैं लेटे हुए, फिर सारा दिन घर में ही बैठे रहते हैं, कितने बाकी बड़े कुछ काम बच्चे हैं? नहीं है। कितने एक बड़े तो, कितने एक तो 29 साल का है बड़ा वाला, और छोटा 24 साल का है। अभी तक 10 तक ठीक थे, वो 10 क्लास तक ठीक थे। अभी जिन्होंने आप छह रुक सात गए? साल पहले 8 साल पहले देखा है, वो हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में ऐसा होगा, सपने में भी नहीं सोचा था भा- कि ऐसा होगा फ्यूचर में। भास्कर भैया आपको कोई बात मतलब डेली ही कुछ ना कुछ बताते हैं अपने बारे में, उससे हाँ जी, आपको हाँ। कोई इम्प्रेशन नहीं मिल रही है? हाँ, मिल रहा है, मैंने बच्चों को वही बताया कल भी उसको, जब भास्कर जी से बात कर रहा था मैं, तो दोनों बच्चों को मैंने बैठाया था और उन्होंने भी सुना था, तो उनको मैंने बोला देखो ऐसा है कि सरप्राइज चमत्कार तुम्हारे साथ भी होगा, लेकिन इसको करना पड़ेगा, मंत्र जाप हमेशा कंटिन्यूअस करो। हाँ, तो और अभी कर रहे हैं। आप दोनों पति पत्नी करते हैं? हाँ जी, करते हैं। पूरा पर पूरा ये वाइफ तो बहुत करती है, वाइफ का तो अनुभूति हो चुकी है बहुत, वाइफ तो जरूर, बहुत ज्यादा करती है मेरी बात सुने गुरु भाई। घर पे हम्म। किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा पाठ का सामान रखे हो, माला, अक्षत, अंगूठी, ताबीज, कृपया कर निकाल दे। जैसा गुरुदेव का आदेश है वही काम करें आप। और ताबीज तो कुछ नहीं रखा हुआ है, ताबीज वगैरह नहीं रखा हुआ है। किसी की तस्वीर रखे हैं क्या? तस्वीर भी है? तस्वीर मेरे मदर फादर की थी, पेरेंट्स गुजर गए तो उनको फिर मैंने नहीं रखा, निकाल दिया, उनको रख दिया मैंने, उसमें बक्से में रखा हुआ है इधर। तो अभी भी आपके हृदय में ना एक भ्रम पैदा है कि मैं वो वाला काम करा लूं तभी जाकर के कुछ होगा। एक और वो बातें हैं, मैं लास्ट एक चांस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये नहीं, ऐसा हुआ है। मेरी बात सुने सुधीर भैया। जी। आपको लेना है आप ले सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, हम कोई नहीं होते हम्म। रोकने वाले। पर आपको जानकारी होना चाहिए, मेरे साथ कुछ ऐसे ही समस्याएं चल रही थी और इतना ज्यादा भ्रमित होते जाते हैं हम लोग कि कुछ कहना नहीं। तो ये जो भास्कर भैया है ना, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, उनकी बातों को हम्म। ध्यान दीजिए। वो वास्तविक बात, जो जो बात वो बोल रहे हैं ना, बातें वही हम्म। सही है। मतलब वो भास्कर भैया की बातें नहीं है, वो गुरुदेव की बातें हैं। आपको हाँ जी। तनिक मात्र भी किसी कहीं पर आपका हृदय अगर लटका हुआ है, समझ पा रहे हैं, हम्म। किसी और भी सेकंड पर्सन पर अगर जरा सा भी मन जाकर के टिक गया है कि ये वाला करा लेंगे तब ठीक होगा, तो फिर यहाँ मेरा जो अनुभव है, तब यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे रिजल्ट हमको लगता है कि 0% भी नहीं मिलता है। हाँ, मैं समझ गया, और पूर्ण समर्पण जिसको और बोलते हैं। और अगर आपको गुरुदेव की बातों को सुनना है तो एक बार आप ना उनके ही बात, स्पीच को बार बार सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए क्या बोल रहे हैं। अगर हाँ, आपकी ग्रुप वन इच्छा होकर। हो ऐसा तो करके हाँ देखिए, जी। और नहीं तो आगे आपकी इच्छा है गुरु भाई, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। वो कल से मैंने स्टार्ट जय कर पिता। दिया है, वो रात को मंत्र स्टार्ट कर देता हूँ सोने के पहले, और भास्कर जी ने बताया था, और सुबह भी जो नहीं, उठ रहे हैं अगर इनके आपके पहले। हृदय में, आप सेशन में भी अभी बोल रहे हैं, अगर आपके मन में ये बात है कि एक चांस लेके देखता हूँ, तो आप एक बात जान लीजिए, जहाँ चांस लेना है आप ले सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र मैं है। पर आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पे अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैं ये सोच रहा था ना कि ये गुरुदेव की कृपा से ही ये एक काम हो, गुरुदेव भी शायद अनुसरण कर रहे हो कि एक कोई ऐसा मिला है है पूरे सुधीर जी, शायद। ब्रह्मांड में ऐसा है आपको जो भी। हाँ जी। हाँ, मैं एक चीज कह रहा था दीदी कि सुधीर जी, ऐसा है कि अगर आपको कोई चांस लेना है तो आप ले लो तसल्ली से, उसको कर लो एक हाँ बार। जी।
और अगर हाँ। आपको रिजल्ट नहीं मिले तो फिर आप गुरुदेव के चरणों में आ जाना, और मिल जाए सही तो बहुत बोल अच्छा रहे ये सही है बोल ना। रहे आप हैं कर हाँ आप। लो ना, अपने मन की देखो मन की ये निकाल गुरुदेव के लेना चरणों चाहिए। में, हाँ गुरुदेव के चरणों में तो है सर ये नरेश जी, उनके चरणों में तो है, हाँ, कोई उनके बात नहीं, चरणों में आप ही है, पहले, उन्हीं की कृपा से। हाँ देखो आपको कोई मना हम नहीं कर रहे हैं कोई भी, और हम्म। आप करो पहले, उसको तसल्ली से कर लो, फिर आप वापस हम्म। उसके बाद ये आराधना को कंटिन्यू कर लेना, ठीक है है ना। जी। और फिर ठीक उसके है, बाद फिर आप कहीं भी भटकना मत। नहीं अभी भटकेंगे, आपका नहीं इतना भटकेंगे, उसके बाद इतना 100% कहीं हाँ नहीं इतना भटकना है। आग्रह है, तो आपकी इच्छा है तो आप करो इसको। हम्म। और फिर उसमें 100। कुछ गड़बड़ हुई तो फिर आप गुरुदेव को दोष मत देना कि भाई मैं नहीं, गुरुदेव आपकी वाइफ शरण तो में मना था। कर रही है, ये वाइफ हमारी जो श्रीमती है, वाइफ जो है वो तो गुरुदेव की पूर्ण भक्त है 100%। तो लेकिन वो तो मना फिर कर रही है। गुरुदेव ही उनके अंदर से बोल रहे हैं, अब आपकी इच्छा है जो आप हाँ, करना चाहते वो तो मना हैं। हाँ करती है, वो मना करती हाँ है, हाँ। कुछ नहीं करना है उनको। उसको बच्चों की तरफ भी कोई प्यार वो नहीं है कि बच्चे वो बोलते हैं कि आज ही खत्म हो जाए, हमें कोई 1% दुख नहीं होगा। उसको तो कोई नहीं है बच्चों से, उसको कोई मतलब अब नहीं है इतना। बस बस वही है, वो केवल गुरुदेव का ही नाम जाप करती रहती है, उसको तो ज्यादा अनुभूति है वाइफ को। लेकिन मैं हूं कि मैं चाहता हूं कि बच्चे ठीक हों, वो चाहती भी नहीं हाँ कि हाँ, बच्चे ठीक हो या ना हो। ठीक है सर, ठीक है, आप एक बार अपना प्रयास कर लो, ठीक है। ठीक है जी। ओके। हाँ धन्यवाद। भावना जी क्या कह रही हैं? जय श्री गुरुदेव भैया। एक बार एक गुरु भाई थे, तो वो बोले भी हमारे परिवार में ऐसा हो रहा है भी एक कोई जन्म लेता है तो एक वो भगवान को प्यारा हो जाता है। तो वो बहुत फिरे इधर उधर, बहुत भटके, और उनका इतना डर था उनके परिवार में भी किसी ने जन्म लिया तो कोई ना कोई जाएगा। तो वो गुरुदेव के पास आए, तो गुरुदेव ने कहा कि आपके खेत में जो पूजा करे ना उसको निकाल कर फेंक दो और कुछ नहीं होगा। का वो तो हमारा इतना पूजनीय है, ये वो है कि नहीं, आपको वो निकालना पड़ेगा और ये कुछ नहीं होगा। तो एक वो बोले भी हमारे एक गुरु भाई और थे जो वो बोल रहे थे भी हमारे तो श्राप लगा हुआ है भी कोई जन्म लेगा तो एक जाएगा ही जाएगा। तो वो गुरुदेव से जुड़ गए, तो उनको गुरु भाई ने बोला था भी आपको ये कुछ नहीं होगा, आपके ये मन में ही कोई बैठ गई ये बात, आप गुरुदेव से जुड़ गए हो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक और अभी हमारे जानकारी में बिल्कुल नजदीकी में वो बिल्कुल डर डर गए, उनको अभी पोता हुआ है, वो बोले भी अब ये जाएंगे, वो बीमार हो गए। तो बोले भी गुरुदेव का करो, अभी तक तो 6 महीने हो गए, ठीक है बिल्कुल। तो जो भी श्राप भी लगा हुआ है ना, तो गुरुदेव के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता उसको। जिसने भी वो श्राप दिया है शायद वो भी धरती पर भटक रहा हो, तो उसको भी गुरुदेव मोक्ष दिलवाएंगे इनके माध्यम से। और एक हिसार से गुरु बहन थी, तो वो जब गुरुदेव थे ना जोधपुर में, तब वो फूल लेकर आई थी गुरुदेव के पास। तो उनके पूर्वज थे जो हम पितरों को दोपते हैं ना, पूजा करते हैं उनकी, तो उन पितरों की मुक्ति हो गई। तो उन्होंने सच में पुष्प वर्षा की थी, फूलों की वर्षा। वो बोले भी तेरे गुरुदेव इतने समर्थ है भी तू गुरुदेव से जुड़ी तो हमारी भी मुक्ति हो गई, हम हजारों लाखों वर्षों इस योनि में रहते, पितर योनि में। तो उन्होंने सच में फूल की वर्षा की और वो गुरुदेव के पास लेकर आई थी जोधपुर। जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल दीदी, गुरुदेव सर्व समर्थ हैं, और उनके क्षेत्र से कोई भी बीमारी, नशा, कोई भी सिजोफ्रेनिया उनसे बाहर नहीं है। तो ये तो विश्वास की बात है दीदी। बबीता जी ने एंडरेज किया है। जी बबीता जी। जय गुरुदेव सभी को। सुधीर भाई को मैं भी अपने अनुभव से यही गुरुदेव की आशीर्वाद से, कृपा से गुरुदेव जी बुलवा रहे हैं। गुरुदेव के ही प्रति अपना संपूर्ण समर्पित भाव रखें, जैसे उनकी मिसेज बोल रही हैं। ये जो अपने हम लोग सोचते हैं ना ऐसा कि गुरुदेव की ही प्रेरणा से हम वो काम करेंगे जो मेरे मन में है या जो गुरुदेव करवा रहे हैं। गुरुदेव बाहरी रूप से कुछ भी नहीं करवाते, ये हम अपने मन से जोड़ लेते हैं। मैं भी अपने अनुभव से बता रही हूँ ये वाली बात। गुरुदेव सिर्फ संपूर्ण समर्पण चाहते हैं, संपूर्ण समर्पण। गुरुदेव को अगर करना होगा तो, और वो करेंगे ही, वो खाली समर्पण देखते हैं। तो सुधीर भाई को मेरा भी यही कहना है कि आप एकदम समर्पित हो जाइए गुरुदेव को।
कि वो ही ठीक करेंगे। उनके छोटे बेटे को वो साधना में जोड़ लिए और वो बेटा शुरू कर दिया, तो ये ही तो सबसे बड़ी कृपा है। तो एक ये बात होगी। और मैंने गुरुदेव जब सेशन में सब कोई कुछ ना कुछ सुनाते हैं, तो मैं भी अंतर मन से गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव मुझे भी प्रेरित कीजिए, मैं भी कुछ आपके बारे में लिख पाऊं, बोल पाऊं। तो गुरुदेव ने कुछ लिखवाया है, अगर आप सभी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी, आप बहुत अच्छा लगेगा। जी बोले हम। मेरे समर्थ सतगुरुदेव के चरणों में समर्पित मेरे मन के भाव शब्द का आकार लिए हुए। मेरी रग रग में तू, मेरी नस नस में तू, ए मेरी मालिक प्राण आधार, हर पल तुझको याद करूं मेरे स्वामी प्राण आधार। मेरे तन में तू, मेरे मन में तू, मेरे जेहन में तू, मेरे चेतन में तू, मेरा चित्त भी तू, मेरा चिंतन भी तू, मेरा दर्शन भी तू और आराधन है तू। मेरा सत्संग है तू, मेरा सुमिरन है तू, मेरा नर्तन भी तू, कीर्तन भी तू। मेरी पूजा है तू, मेरा अर्चन है तू, मेरा वंदन और अभिनंदन है तू। मेरा ज्ञान है तू, विज्ञान है तू, मेरा मान और अभिमान है तू। मेरा गान भी तू, मेरा ध्यान भी तू, मेरी आन बान और शान है तू। मेरी मेहनत भी तू, मेरी जन्नत भी तू, मेरी रहमत भी तू और किस्मत भी तू। मेरी हस्ती भी तू, मस्ती भी तू, दृष्टि और सृष्टि है तू। मेरा साई भी तू, परछाई भी तू, मेरी तृप्ति और प्राप्ति है तू। मेरा अस्तित्व भी तू, व्यक्तित्व भी तू, मेरी प्रकृति और प्रतीति है तू। मेरा गीत है तू, संगीत है तू, मेरा प्रीत और मनमीत भी तू। मेरा सुर भी तू, मेरा सरगम है तू, मेरा धर्म कर्म और जीवन है तू। मेरी खोज है तू, मेरा लक्ष्य है तू, मेरी मंजिल भी तू, मेरा मोक्ष भी तू। मेरी नाव भी तू, पतवार भी तू, नाविक भी तू, खेवनहार भी तू। हे गुरुदेव, हे समर्थ सतगुरुदेव, जब रोम रोम में तू, नस नाड़ी में तू, तो फिर क्या और क्यों है ये अस्तित्व मेरा। मिटा दूं खुद को तुझ में गुरु, मिला दूं खुद को तुझ में प्रभु। मैं ना रहूं, बस तू ही तू। मीरा सी भक्ति की प्रार्थना, सतत आपकी चरण वंदना। आंखों में आपके दर्शन की प्यास लिए, दिल में आपकी मुस्कान की अरदास लिए। हे गुरुदेव, ना मैं रहूं ना अस्तित्व मेरा, बस तू ही तू और तू ही तू। कोई देखे तो कहे, वो देखो जा रही एक मस्तानी, दुनिया से बेगानी, अपनों से अनजानी, अपने सतगुरु की दीवानी। तुझ जैसा बनाना गुरुदेव, तुझ में ही समाना गुरुदेव। एक दासी सदा सर्वदा आपके चरणों की धूली मस्तक पर लगा, सदा सर्वदा आपके चरणों में मस्तक नवा। बस आपकी याद, आपकी सेवा, आपका ध्यान, नाम जप, बस आप ही आप ही आप। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अति सुंदर दीदी, बहुत अच्छा। और इतने भावपूर्ण भाव है आपके, और इतने तरीके से आपने जो बोला है, सबको भावुक कर दिया आज आपने। बहुत अच्छा दीदी। अमर सिंह जी गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। भाई साहब, एक तो क्या है कि जो सुधीर जी भाई साहब का सुना है, तो इस दिन भी मैंने कहा था कि अगर कोई ऐसी बात है तो ग्रुप में शेयर करें निसंकोच, क्योंकि गुरुदेव ने अपन को इसीलिए दिया है कि जो गुरु भाई है एक दूसरे की कुछ बात सुने। और अगर आप गुरु भाई आपको ही फोन करते तो उनको एक बात ही सुनने को मिलती। गुरु भाई ने जब ये ग्रुप में शेयर किया तो हर गुरु भाई ने अपनी अपनी अलग अलग बात बताई और बताई, देखो ऐसा है, आप हिम्मत रखो। तो एक बहुत अपन को हिम्मत मिलती है यार, चलो देखो इतने लोग ये बता रहे हैं, एक आदमी नहीं बता रहा है, तो इतने लोग बता रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी उनको प्रेरणा मिलती है कि नहीं वास्तव में। और ये देखो आप इस ग्रुप में, जैसे सुधीर भाई वहाँ बोल रहे थे, तो जब उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे 3 साल से
अब परेशान है और निकल नहीं रहे, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे आंख में भी पानी आ गया। तो वो एक प्रेम ही है जो ये ग्रुप अपन को जोड़ रखा। देखो आप अपन, मैंने उनको जानता नहीं हूँ, वो तो ये गुरु के माध्यम से अपन जुड़े हुए हैं। और हम तो जो भी मैं इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का ध्यान, आज की प्रार्थना, आज का नाम जब सुधीर जी भाई के नाम पे लगा दो। हो सकता है अपनी पूरी प्रार्थना आज दिन भर की देख के गुरु भाई के घर में एक नई रोशनी आ जाए और बहुत ही अच्छा हो जाए। और नरेश जी, भाई साहब सुन रहे हैं? हाँ भाई साहब, बिल्कुल पूरा भाई सुन रहा साहब, हूँ। अगर ऐसा, आप जोधपुर के हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब मैंने एक सुना है कि हमारे ये जो राजघराना के थे उनके भी किसी ने बोल रखा था, शराब दे रखा था कि मतलब पोता आने से पहले दादा चला जाएगा। तो और करीब 6-7 पीढ़ी ऐसा हुआ था। मगर अब इस बार तो चमत्कार ही है, हमारे दरबार भी है और पोता भी है और सब कुछ है। तो सुधीर भाई को आप भी कुछ, अगर हो सकता है मेरे जानकारी में गलत हो ये चीज, मगर आपको पता सही है तो बताएं कि हाँ वास्तव में। और सभी के अनुभव शेयर करने से, सभी की बात बताने से, हर आदमी का दुख बताने से उसको पता चलेगा कि नहीं वास्तव में मैं ठीक हुआ हूँ, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो थोड़ी प्रेरणा ज्यादा मिलेगी। और आज का दिन गुरु भाई नरेश, वो उन भाई साहब के, सुधीर जी के बेटे के लिए सभी प्रार्थना की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब एक आज का दिन उनकी प्रार्थना में दे दें। जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई गुरु भाई कुछ बोलना चाहे तो बोले। हाँ, लाजवंती दीदी बोलिए। जी, मैंने भी जब मौन हुआ था तो मैंने उनके लिए, उनके दोनों बेटों के लिए यही यही बोला था कि जो भी मैंने जाप किया है, ध्यान किया है, वो उनको गुरुदेव के चरणों में उनके लिए समर्पित है। बस यही कहना चाहती थी। देव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज सभी गुरु भाई बहनों ने जो भी बातें रखी है, सार एक ही निकल के आता है कि गुरु समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, एक निष्ठा, ये सब समस्याओं का समाधान है। और मैं आपको ये बताऊं कि आप जितने भी उपाय हैं उन सबको एक साइड रख दो और गुरुदेव के प्रति समर्पण को एक तरफ रख दो। तो वो सारे उपाय जो सांसारिक उपाय हैं वो कभी भी गुरु के प्रति समर्पण का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े अवतारों ने जो किया वो यही किया। केवल एकमात्र गुरु ही वो जो ईश्वर का जो प्रत्यक्ष रूप है। अब ये कितनी समझ में आएगी लोगों के, मेरे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है। अब सबकी यात्रा अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से आराधना करते हैं, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है, सब स्वतंत्र है, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। लेकिन सार एक ही है कि आप अगर गुरु के चरणों में आ गए हैं और गुरु आपको मिल गए हैं तो फिर कुछ भी संसार में शेष नहीं रहता, फिर बाकी कुछ भी नहीं है। और उपाय अगर करने की बात है तो मैं समझता हूँ फिर आप आराधना बाद में करना, पहले उपाय कर लो, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि मैं ये उपाय करने के बाद में भी इस चीज को नहीं कर पाया, तो आप इस दर्शन से उपाय ढूंढें। तो बस इतना ही है। बाकी देखो सब स्वतंत्र है, हम किसी को राय नहीं दे रहे। हमारा अनुभव के रूप में जो अनुभव किया वो आपको बताया। और गीता में भी यही लिखा हुआ है कि संसार की संपूर्ण शक्तियां, जो भी देवी देवताओं के रूप में या जो पितरों के रूप में या जो भी उपासना के रूप में जो लोग कर रहे हैं, वो सारी शक्ति भगवान से शक्ति लेती है, ईश्वर से शक्ति लेती है, वो परमात्मा से शक्ति लेती है। और उस परमात्मा का साकार रूप है गुरु। तो सारी शक्तियां जो निम्न वर्ग की हैं वो सारी शक्तियां तो इनसे लेती है। और हम जो है दास दासों वाला, कल जो हमने चैप्टर पढ़ा, सब शक्तियां तो उनकी दास है। और जब हम उन दासों के दास बनते हैं तो हमें कबीर दास जी वाली वो बात याद देती है, जल विच बीन प्यासी मन देख आवे हासी। तो आज के लिए बस इतना ही। सब स्वतंत्र हैं, लेकिन
विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और शास्त्रों में जो लिखा है वो सही है, उचित है। बिल्कुल सर, एकनिष्ठ तो होना ही पड़ेगा, पर इस एकनिष्ठता के जो मार्ग में अनेक पड़ाव आते हैं, व्यक्ति बहुत भटकता है और जब सारे धक्के खा लेता है तो उसको गुरुदेव याद आते हैं। तो ये अपनी अपनी यात्रा है, जिसको जैसा उचित लगे वैसा करना चाहिए, पर उनको अंततः गुरु चरणों में तो आना ही पड़ेगा, और वो भी एक निष्ठा के साथ। फिर उनके साथ कोई उपाय या कोई अन्य प्रविधि या ये चीजें काम नहीं करेगी। फिर तो अंत में जब वो पूरी दुनिया से दाब जाएगा तो उसको फिर गुरुदेव ही याद आएंगे, और फिर वो ऐसा एकनिष्ठ होगा कि उसके जैसा एकनिष्ठ आपको कोई मिलेगा भी नहीं। तो ये प्रक्रिया है, चलने दीजिए, जिसको जो अच्छा लगे अंदर से करते रहिए। संतोष गुरुबहन ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव भैया, जय दादा जय गुरुदेव दीदी, बोलो। हे गुरुदेव, नाद सुनाई नहीं देता है। हे गुरुदेव, नाद सुनाई नहीं देता है। पेपर दिया है फर्स्ट क्लास का, रिजल्ट देखता है 12वीं क्लास का। पेपर दिया है फर्स्ट क्लास का, रिजल्ट देखता है 12वीं क्लास का। इतने बड़े बड़े सपने थे, इतने बड़े बड़े सपने थे। हे गुरुदेव, इतने बड़े बड़े सपने थे। जिंदगी में कुछ खास नहीं मिला, जिंदगी में कुछ खास नहीं मिला। जितना मिला उतनी तेरी औकात थी, जितना मिला उतनी तेरी औकात थी। अगर सब कुछ मिल जाता तो शायद मैं नहीं मिलता, मैं नहीं मिलता। इतना नाम जपा, इतना नाम जपा हे गुरुदेव, पर कुछ खास मिला नहीं। इतना नाम जपा हे गुरुदेव, पर कुछ खास मिला नहीं। अगर इतना जप लेता, अगर इतना जप लेता तो सब कुछ मिल जाता, सब कुछ मिल जाता। बोलता मैंने तो गुरुदेव कुछ नहीं किया, बोलता मैंने तो गुरुदेव कुछ नहीं किया। आपने तो सब कुछ दे दिया, आपने तो सब कुछ दे दिया। मैं मरा सारा दिन करता है। मैं मरा सारा दिन करता है। पर अभी तो मरा नहीं, पर अभी तो मरा नहीं। श्वास है तो इस मंत्र को जप ले, श्वास है तो इस मंत्र को जप ले। इस मंत्र में भी मैं तेरे साथ हूँ, इस जन्म में भी मैं तेरे साथ हूँ, इस जन्म में भी मैं तेरे साथ हूँ। अगले जन्म में भी साथ रहूंगा, अगले जन्म में भी साथ रहूंगा। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ लिया यहीं से लिया। जो कुछ खोया वो भी यहीं से लिया, जो कुछ खोया वो भी यहीं से लिया। लाभ और हानि तो इस जीवन का खेल है, लाभ और हानि तो इस जीवन का खेल है। जब लाभ कुछ मिला ही नहीं तो लालच किस बात का है, जब लाभ कुछ मिला ही नहीं तो लालच किस बात का है। गुरु मंत्र को पकड़ ले, गुरु मंत्र को पकड़ ले। इस जन्म में भी लाभ मिलेगा और अगला जन्म भी सुधर जाएगा, और अगला जन्म भी सुधर जाएगा। मैं तो अपने शिष्यों से गुरु बंदगी करवाता हूँ, मैं तो अपने शिष्यों से गुरु बंदगी करवाता हूँ। ये मत सोच लेना मैं कुछ गुरु के लिए कर रहा हूँ, ये मत सोच लेना मैं कुछ गुरु के लिए कर रहा हूँ। ये सब तो तू अपने लिए ही कर रहा है, ये सब तो तू अपने लिए ही कर रहा है। गुरु को तो सच्ची श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास चाहिए, गुरु को तो सच्ची श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। बहुत अच्छा दीदी, गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, और ये बिल्कुल आपने सच कहा है। तो भाई साहब हाँ, अमर सिंह जी। भाई साहब, इस बात में गुरुदेव ने सुधीर जी को पूरा जवाब दे दिया, अगर उनको समझ पाए तो। मैं जैसे समझा वैसे तो क्या नरेश जी भाई साहब, एकदम पूरा सटीक गोल। ऐसा लगा है कि गुरुजी ने इनको सुन के बोल दिया हो।
तो सबके लिए ही है गुरुदेव की बात तो, लेकिन अब देखो कौन किस रूप में उसको हाँ, समझता किस है, रूप में लेता है, देखे, सब सही बात है, जय सही बात साहब, ठीक है ना। और एकदम सही बात है। सार एक ही है, नाम जपेगा व्यक्ति तो वर्तमान सुधरेगा, और वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य सुधरेगा, और भूत भी सुधर जाएगा। बस ज्यादा बड़ी आराधना नहीं है, बहुत छोटा उपाय है गुरुदेव ने दिया है। तो गुरुदेव ने यही कहा ना कि ये पे हर बात कहा कि 10वीं का एग्जाम अपन देते हैं, फर्स्ट का 12वीं का सोचते हैं, वो हर चीज किया कुछ नहीं, सब कुछ गुरुदेव के लिए कुछ करो एक बार, सब कुछ गुरुदेव ने की बता रहे हैं। अब क्या बात, अब अपन को क्या बाकी रह गया। सेशन का समय हो गया है। पवन जी भाई साहब गुरु वंदना करें। गुरु भाई 1 मिनट मैं बोलूंगा थोड़ा आपको। जी जी। हाँ, गुरु बहन बबीता अग्रवाल से निवेदन है, ये जो आज जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं वो AVS के ऑनलाइन मेडिटेशन ग्रुप में अगर डाल दें हो सके तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल, ये तो गुरुदेव को ही समर्पित है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री। पवन जी भाई साहब। जय गुरुदेव आप सभी को, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा ही जय जयकार हो, आपकी सदा ही जय जयकार हो, आपकी सदा ही जय जयकार। आज की गुरु वंदना आप सभी के तरफ से, मतलब मैं तो उसको अपनी आवाज से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोग अपने उसको जो सब निकल रहा है मान के चलिए कि आप उसको अंदर से सुना रहे हैं। इस कृपा तब जानिए मिले मनुज अवतार, गुरु कृपा तब जानिए मुक्त करे संसार। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को, वंचित रहे न को। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के, किस्मत बदल दी मेरी, रहमत गुरु ये तेरी, किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के, किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी, किस्मत बदल दी मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। चुन के कांटे राहों से तूने फूलों की सेज सजाई, चुन के काटे राहों से तूने फूलों की सेज सजाई, प्यार के प्यासे
सेवक की तूने जन्मों की प्यास बुझाई, नजरों से नजर मिला के मुझ पर करुणा बरसा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी, किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। बिन रंगों की जिंदगी थी, ना था सुख का उजाला, बिन रंगों की जिंदगी थी, ना था सुख का उजाला, रोशन कर दी प्यार से तूने, खुशियों से रंग डाला, सपनों को सफल बना के मन में तेरे भाव जगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी, किस्मत बदल दी मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। मुझ निर्गुण बेकाबिल को तूने ऐसा काम दिया है, मुझ निर्गुण बेकाबिल को तूने ऐसा काम दिया है, तेरे नाम के गीतों को सुन मेरा नाम दिया है, मुझको गले लगा के सेवा में मुझे लगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी, किस्मत बदल दी मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत गुरु ये तेरी, किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। आप सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा ही जय जयकार, आपकी सदा ही जय जयकार, आपकी सदा ही जय जयकार। जी कैलाश जी भाई साहब। सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। गुरु भगवान की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल्की भगवान की जय शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ जी की
राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की, नारी शक्ति की, ABS के जोधपुर धाम की।